तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग दो आपको पायल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 करके सेकंड, 1 फर्स्ट सेकंड करके दिख रहे हैं। आपको जिस भी तरीके से पसंद आ रहा है, कोई तस्वीर अच्छी लग रही है, कुछ कलर आपको आकर्षित कर रहे हैं, नंबर आपको आकर्षित कर रहे हैं, जो भी तरीका वो आपका है कि आपको कैसे चुनना है। गाइडेंस के लिए आज का ये वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो भी कुछ परेशानी चल रही है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी बात है जो आप सोचते हैं कि काश मुझे गाइडेंस मिल जाती कि मुझे क्या करना चाहिए, जो भी कुछ आपके जीवन में अभी चल रहा है, वर्तमान स्थिति जैसी भी चल रही है, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कोई तो हो जो आपको सही रास्ता दिखाए, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आप इस वीडियो को जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आपको उन दोनों कार्ड्स में से, दोनों तस्वीरों में से आपको किसी एक तस्वीर को चुन लेना है आज की रीडिंग को सुनने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है ईश्वर से, जो भी मन में आपके चल रहा है, जो भी जीवन में आपके चल रहा है, जिस भी परेशानी पे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस परेशानी के बारे में प्रार्थना में आपको शामिल करना है। सारी बातें ईश्वर से पूछना है। जिस भी शक्ति से आप विश्वास करते हैं उस शक्ति से आपको पूछना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं। मैं भटक चुका हूँ अपने जीवन के मार्ग से, मुझे समझ भी नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रार्थना में सारी चीजें आप शेयर कीजिए, दिल खोल के प्रार्थना जो होती है ना, एकदम सारी बातों को रख देना सामने, उस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके। जब भी टाइम हो आप इस वीडियो को सुने। जरूरी नहीं है कि अभी आपको ये वीडियो मिला है तो आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप देख लें, नहीं। जब आपके पास टाइम हो, जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, अच्छे से बैठ के टाइम है मेरे पास, तब ठीक है, तब आप वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टाइम आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो वो भी सही नहीं है। तो आप वीडियो को यहाँ रोकें, इन दोनों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखें, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से ये आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, एंजल गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, जो भी मन में चल रहा है उसको सोचें और उसके बाद दोनों तस्वीरों को देखें और जो तस्वीर आपको आकर्षित कर रही है उसको चुन लें। ठीक है, उसके बाद भी आपको अगर आपकी कार्ड्स में आपका आंसर नहीं मिलता है तो जो सेकंड नंबर का कार्ड है उसको भी जरूर सुन लें। अगर आप बहुत परेशान हैं तो जरूर सुने उसे, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने भी पहले नंबर के कार्ड को चुना है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए, तो जो भी कुछ चल रहा है आपके मन में उसको सोचते रहें। क्या गाइडेंस आपके लिए है। कोई प्रश्न है यस नो वाला तो उसको भी शामिल कीजिए अपनी प्रार्थना में। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ना, आंसर देखिए नो आया है। कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, लेकिन आपका जो कहते हैं ना उससे लगाव बहुत ज्यादा है। खुद पे विश्वास करेंगे तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दूसरों से उम्मीद आपको नहीं करनी है। कुछ ऐसा है जो आपको पता है कि ये चीज आपके लाइफ में नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग के साथ मुझे लग रहा है ये उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप ही है यहाँ पे ये चीज। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको पता है कि वो सही नहीं है आपके लाइफ के, लेकिन फिर भी होता है ना, अटैचमेंट हो जाती है किसी इंसान से, तो इंसान चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाता है। लेकिन आपको एक समझदारी वाला डिसीजन लेना होगा यहाँ पे, खुद पे विश्वास करना होगा। कोई कार्य है जिसमें आप किसी की सहायता चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन सहायता आपकी कर नहीं रहा है। आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प चाहते हैं, लेकिन आपकी हेल्प कोई कर नहीं रहा है। किसी भी चीज को लेके, चाहे वो किसी फाइनेंस को लेके हो, आप पैसे की हेल्प चाहते हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि नहीं, अगर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है तब भी आप उस कार्य को कर लेंगे। जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तब चीजें जो हैं वो बदलेंगी। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आपको
चेंज देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। आपके लिए यस का कार्ड है। दो बातें आपके मन में चल रही होंगी। पहली बात जिस पे आप सबसे ज्यादा फोकस किए थे, इस वीडियो को स्टार्टिंग में सुन रहे थे, उसके लिए नो का आंसर है। सेकंड यस का ऑप्शन है। यहाँ पे यस इसलिए आ रहा है कि जब आप खुद पे विश्वास करके कोई कार्य करेंगे, आपको ये आप किसी से वो ना करें, होता है सलाह ना लें। यहाँ मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स के जरिए कि आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। करियर में तो बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या सही है वो आपको दिख रहा है, तो जो सही है उस पर डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। और करियर के लिए क्या है ना, जो आपको मन कहता है आपका ना, उसको चुने आप। जो आपका मन कहता है उसे करें आप, वही आपको सफलता तक लेके जाएगा। फिर यहाँ पे नो का आंसर है। आपके कार्ड्स में नो बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं या चाह रहे हैं जो सही नहीं है आपके लाइफ के लिए। आप उस चीज को बहुत लालच में पड़ के आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को पसंद कर रहे हैं तो बहुत अट्रैक्शन है, या फिर कोई चीज है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो मोह जो हम कहते हैं ना, वो उस तरीके की चीज है। तो नो का ऑप्शन है यहाँ पे। जो चीज अच्छी होगी ना, सही होगी ना, वो चीज होनी चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप चाहते हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो वो चीज हो जाए आपकी लाइफ में, ये गलत है, ठीक है। आपके लिए ये भी है, सही समय नहीं। कुछ आप जरूर ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि चीजें हो नहीं रही हैं जैसा आप चाह रहे थे। कब होगा, रिजल्ट कब मिलेगा? अभी सही समय नहीं है। सही समय का इंतजार कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं वो होगी। बिग हैप्पी चेंज, बदलाव भी आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए एक सही समय है और उसको उस समय पे होने दीजिए। उससे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें होंगी आपके हिसाब से, जो आपके लिए बेहतर होगा ना वो होगा। जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप वालों के लिए हो सकता है, या फिर कोई चीज है जो आपको बहुत आकर्षित कर रही है, किसी चीज को लेके आप किसी दूसरे की चीज को आप देख के सोच रहे हैं कि काश की ऐसी चीजें मेरी लाइफ में भी हो जाएं। तो यहाँ मोह माया वाली चीज आपको हटानी होगी अपनी लाइफ से, और जो सबसे बेस्ट होगा आपकी लाइफ में वो होगा भी आपके साथ। तो एंजल गाइडेंस आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या गाइडेंस आपके लिए है, और चीजों को आप समझ सकें कि अगर आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रही हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। और नो का आंसर आपके लिए था, तो कैसे, क्यों, कब आया, ये भी आपने देखा कि स्टार्टिंग में जो नो आया था वो क्यों आया था, सेकंड वाला नो क्यों आया था, थर्ड वाला नो क्यों आया था। इस वीडियो को फिर से आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए एंजल गाइडेंस। सेकंड नंबर का कार्ड जिन लोगों ने भी चुना, आइए अब देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। कार्ड्स को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या है प्रश्न है जो आप चल रहा है मन में, उसके लिए क्या जवाब, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड आया था, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सच में आपको चाहिए क्या, सच में आपको करना क्या है। तो यहाँ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप जब भी यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, जब भी कोई चीज़ आप ईश्वर से मांग रहे होते हैं, जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ना, अपने खुद के जीवन में आपको कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना होता है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ की कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें, ठीक है। और उससे पहले क्या होगा ना कि आप कुछ लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जो शायद आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, और आप अनविश्वास अगर किसी पे कर रहे हैं ना तो सतर्क हो जाएं।
आपको नुकसान भी हो सकता है। यस का कार्ड है, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो तो होगा ही होगा, ठीक है, उसमें बिल्कुल डाउट आपको नहीं रखना है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बातों को क्लियर करना है। आप लाइफ में चाहते क्या हैं, ये चीज़ यूनिवर्स को समझ में नहीं आ रही। कभी आपको कुछ पसंद आता, कभी आपको कुछ अच्छा लगता है, कभी आप कुछ चाह रहे होते, कभी कुछ चाह रहे होते। ये चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, दोनों ही चीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और किसी ऐसे इंसान पे आप विश्वास कर रहे हैं जो विश्वास के पात्र, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो बहुत जल्दी आप उस चीज से बाहर भी निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, जो चीजें आप चाहते हैं सच में, जो अपनी लाइफ में आप चाहते हैं ना, उसको क्लियर करना होगा। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सुधरेगी। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत जल्दी धीरे धीरे करके खत्म भी हो रही है। आप दूसरों से सहायता भी ले सकते हैं। अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या सही होगा, तो किसी ऐसे इंसान से आप सलाह लें जो आपका बहुत ही करीबी हो। यानी आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आपको भी पता है कि आपके लाइफ में वो कौन पर्सन है। आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया, बिग हैप्पी चेंज। आपके लाइफ में भी बहुत जल्दी एक अच्छा चेंज आने वाला है और इसके लिए आपको रुकना नहीं है। अब डोंट स्टॉप, मतलब बिल्कुल देखिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे फोकस रहिए, चाहे वो करियर से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी बात से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वो चीज पानी है तो उसके लिए हमेशा फोकस रहना है, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, बिग हैप्पी चेंज, सब कुछ मिलेगा लाइफ में आपको। सबसे पहले क्या करना होगा आपके लिए, सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आप लाइफ में चाहते क्या है, आप यूनिवर्स से मांग क्या रहे हैं। तो बार बार अगर चीजों को आप बदलेंगे कि कभी कुछ कभी कुछ, तो चीजें कभी नहीं हो पाएंगी। तो ये कंफ्यूजन वाला जो चीज है ना, इसको खत्म कर दे। जितना जल्दी आप कंफ्यूजन खत्म करेंगे, ठीक है, उतना जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आप महसूस करेंगे, ठीक है। जब तक आप अपने रास्तों को ही नहीं पहचान पाएंगे कि आपको किस रास्ते पे चलना है, तो आप घूमते रह जाएंगे, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर ले कि आपका लक्ष्य क्या है, फिर आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए, ठीक है। आप फिर वही रास्ता चुने ना कि जो रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा रहा है। आप कभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़े समय बाद आप कह रहे हैं नहीं हमको तो कुछ और करना था, आप फिर दूसरा रास्ता लेते हैं, फिर तीसरा रास्ता, फिर चौथा रास्ता। ऐसा करते करते जीवन भर आप रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लिए जो पहला कार्ड आया था, सबसे पहले आप क्लियर कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए यूनिवर्स के साथ। और कब क्लियर होगा, जब आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। और जो भी चीज आप चाह रहे हैं उसके लिए हमेशा देखें कि वो किस तरीके से आप कर रहे हैं, किन लोगों पे आप विश्वास कर रहे हैं, किन लोगों की बातों को आप मान रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या वो विश्वास के लायक हैं या नहीं है। यस का आंसर है। जीवन की नई शुरुआत आपकी हो सकती है, आप कुछ बिल्कुल नया स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल नए तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले अगर कंफ्यूजन वाला जो आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा है तो उसको खत्म करें। बहुत सारे लोग हमने देखा है जब हम रीडिंग करते हैं तो वो सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है लाइफ के प्रति कि वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनको लाइफ में चाहिए क्या और वो चाहते क्या है। हमेशा दो चीज लेके चलते हैं और जब इंसान दो चीज लेके चलता है ना तो कभी भी वो एक चीज पे पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए बी वाला ऑप्शन आपको कभी लाइफ में नहीं रखना चाहिए, हमेशा ए वाला ऑप्शन ही रखना चाहिए। जो चीज आप चाहते हैं तो वो एक ही होनी चाहिए। हर चीज एक ही तो होती, कभी आपने दो नाव पे सवार होके आपने सवारी की नहीं होता ना। वो सब उदाहरण जो है ना, ये सब जो चीजें बनाई गई है ना, कुछ कुछ बातें वो सच में बहुत सच होती हैं। इसे अपनी लाइफ में भी आपको फॉलो करना चाहिए। हमेशा आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। पहले आप एक लक्ष्य से फोकस कीजिए, वो लक्ष्य आपको मिल जाए तो आप चाहें तो आप दूसरा लक्ष्य भी बना सकते हैं, होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने लक्ष्य तक जो भी कुछ आप चाहते हैं लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही साथ कई सारे लक्ष्य लेके चलेंगे ना तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।